बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त डिलीशियस मज़ेदार सी खीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत झटपट से बनने वाली है और बहुत मज़ेदार होती है ये। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मेरे पास है 1 किलो मिल्क पैक। आप खुला दूध भी यूज कर सकती हैं 1 किलो। 1 कप चीनी है, भीगे हुए चावल हैं 1 कप, खोया है 1 कप, बादाम पिस्ते हैं कटे हुए, थोड़े से हम गार्निशिंग के लिए यूज करेंगे, थोड़े हम खीर में ऐड करेंगे। चांदी का वर्क है और इलायचियां हैं मेरे पास 5 से 6। आप इलायची पाउडर भी यूज कर सकते हैं। मेरे पास इलायची पाउडर नहीं था तो मैंने इलायची ही डाली। तो ये तमाम हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पैन में आप दूध डालें। मेरे पास 1 kg मैंने दूध लिया है। आप इसकी क्वांटिटी को कम भी कर सकती हैं और उसी हिसाब से आप चीनी और चावलों की क्वांटिटी भी आपको हाफ करनी होगी। यहाँ पे मैं फ्लेम तेज करके थोड़ा दूध को बॉईल करूंगी और साथ ही साथ मैंने इसमें इलायची भी शामिल कर दी थी। पांच से 6 के करीब मेरे पास इलायची है, वो मैं इसमें शामिल करूंगी। अब हम दूध को बॉईल कर लेंगे तेज आंच करके। दूध बॉईल हो चुका था यहाँ पे अच्छी तरह से। मैंने फ्लेम लो करके अब मैं इसमें चावल ऐड करूंगी जो कि मैंने भिगो के रखे हुए थे आधे घंटे के लिए। बॉइल्ड राइस भी आप यहाँ पे यूज कर सकती हैं, लेकिन अगर इस तरह से भी यूज करें तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत अच्छे से पक जाते हैं ये। बस इसको कुकिंग टाइम थोड़ा आपको अच्छा देना होता है, जैसे कि पौने घंटे या आधे घंटे के करीब। चीनी भी मैं इसमें साथ ही साथ शामिल कर दूंगी। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके गाढ़ा होने तक हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे और बीच बीच में आपको इसमें चमचा चलाते रहना है, वरना खीर नीचे से लगना शुरू हो जाती है। साथ ही साथ थोड़े से बादाम पिस्ते मैंने इसमें ऐड कर दिए थे और थोड़े से मैंने गार्निशिंग के लिए रोक लिए। लो फ्लेम पे आप तकरीबन इसे पौने घंटे या आधा घंटा इसे पकने दें। देखिए यहाँ पे खीर अच्छी से गाढ़ी हो चुकी है। दूध की क्वांटिटी भी थोड़ी रिड्यूस हो गई थी। तो अब मैं इसमें खोया ऐड करूंगी। खोए से एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। जैसे कि हम बाजार से लेते हैं खीर तो हमें दिल चाहता है कि हम घर में भी उसी तरह से बनाएं, तो आप खोया ऐड कर लें तो एक इसका बहुत डिफरेंट सा बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है और बहुत अच्छी सी गाढ़ी भी हो जाती है खीर। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकती हैं। अब ये खोया जब तक इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा 5 से 10 मिनट मैं इसे और पकाऊंगी। बीच में आपको चमचा चलाते रहना है, वरना खीर नीचे से लगनी शुरू हो जाती है और उसमें जो एक स्मेल आ जाती है जलने की, वो बहुत बुरी लगती है। तो इसीलिए आपको इसमें चम्मच चलाते रहना है बीच बीच में और लो फ्लेम पे रखना है बिल्कुल। यहाँ पे खोया बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो गया था। आप देखिए कितनी अच्छी सी गाढ़ी हो गई है खीर और इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। यहाँ पे मैं इसमें केवड़ा ऐड करूंगी थोड़ा सा, 1 टेबल स्पून के करीब। केवड़ा डालने से ये होता है ये खीर के फ्लेवर को और इनहेंस करता है। तो उसके बाद तो बहुत ही जबरदस्त सी खुशबू आ रही थी।
अब यहाँ पे खीर बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, तो मैंने डिश आउट कर ली थी। साथ ही साथ बहुत गर्म हो रही थी। थोड़ा सा मैं गार्निश करूंगी इस पे बादाम पिस्ते वगैरह। जो मैंने रोक लिए थे। यहाँ पे खीर बिल्कुल रेडी टू सर्व है और बहुत ही जबरदस्त, बहुत मजेदार बनी थी। आपको रेसिपी जरूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। मेरी रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज।